अहमद सईद साहब, आपसे आगाज कर लेते, थोड़ी सी रोशनी अगर हम डालें। साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, अर्ली विकेट तो हमें मिल गई, मीर हमजा को इसमें लेके आए गए, हमने नसीम शाह को बाहर किया, लेकिन खातिर का उस तरह से हम जो चाह रहे थे अर्ली विकेट्स मिलना, अभी तक 3 ही है, क्या कहेंगे? जी, इस वक्त पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें जो है वो केप टाउन के न्यूलैंड स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल हैं। और पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो कंडीशन है उसमें तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है वो क्लूलेस नज़र आ रही है टिम्बा बवूमा और रायन रिकल्टन की इस परफॉर्मेंस के अगेंस्ट, जो अब तक उनकी एक पार्टनरशिप जो है वो जारी है। मैच का आगाज़ इस तरह से हुआ कि साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीता और उन्होंने जो है वो पहले बैटिंग करने का फैसला किया। केप टाउन के जो स्टैट्स हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर दूसरी बैटिंग करने वाली टीमें जो हैं वो ज़्यादा कामयाब रही हैं, लेकिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने फैसला किया और उन्होंने जो है वो इस बात का एडवांटेज लिया कि अर्ली ऑन जो पिच को हेल्प मिलनी है बैट्समैन से, वो हेल्प ले ली जाए ताकि तीसरी और चौथी इनिंग में जो मुश्किलात आनी है बल्लेबाजों को उससे बचा जा सके और पहली इनिंग में जो है वो लीड ली जाए। तो टिम्बा बवूमा ने फैसला किया। उसके बाद एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी एडन माकरम के साथ, रायन रिकल्टन की 61 रन की। यहाँ इसमें एक और काबिल ज़िक्र बात जो है वो शाइम अयूब का इंजर्ड हो जाना है, जो कि पाकिस्तान के लिए यकीन एक तशवीशनाक बात है। उनके जो मुतबादिल फील्डर है अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने एक आसान कैच भी गिरा दिया एडन माकरम का, जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप जो है वो तवील होती गई। और उसके बाद जो है जिस तरह साउथ अफ्रीका में रिवायत है, क्लस्टर्स में 3 विकेट गिरी, खाने का वक्फा हुआ, लेकिन खाने के वक्फे से लेकर अब तक जो है वो एक बहुत सॉलिड पार्टनरशिप चल रही है टिम्बा बवूमा और रायन रिकल्टन के दरमियान। जिस तरह से आपने कहा कि इस पार्टनरशिप को जल्द अज जल्द तोड़ना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। बहरहाल ये तो ज़रूरी है। 80 गालिबन 82-83 रन पर इस पर रिकल्टन खेल रहे हैं और मेरे ख्याल और कोई आपके नज़दीक क्या लगता है कि जो मीर हमजा जिस उम्मीदों से लेके आए थे अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब नहीं हो पा रहे, ना कोई सीम स्विंग उस तरह से सच नज़र आ रहा है जो कि कर लिया करते हैं अच्छा। गुज़श्ता टेस्ट में जो हमने यहाँ पर एनालिसिस किए थे उसमें हमने ये बात की थी कि मोहम्मद अब्बास और मीर हमजा जो है वो एक ही टीम में शायद इनको कॉम्बिनेशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इन दोनों बॉलर्स की पेस जो है वो तकरीबन सेम है। जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप्स होती हैं उस तरह बॉलिंग में भी यकीनन पार्टनरशिप्स होती हैं। और मीर हमजा और मोहम्मद अब्बास की अगर पेस सेम है तो फिर जाहिर है कि एक तरह की पेस जो है वो उनको मिलना शुरू हो जाएगी बैट्समैनों को। मोहम्मद अब्बास के साथ जो है वो मीर हमजा को नया बॉल दिया गया, उसमें कोई ब्रेक थ्रू वो नहीं दिला सके। उसके बाद खुरम शहजाद जब आया तो फिर पाकिस्तान की टीम को जो है वो ब्रेक थ्रू मिला। तो बल्लेबाजों के लिए जो है वो मुश्किल नहीं होती जब उनका एंगल एक बार एडजस्ट हो जाए बॉल के अगेंस्ट। और उन दोनों जो बॉलर्स हैं उसमें मोहम्मद अब्बास को अगर आप देखें तो वो चूँकि कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ हिट करते हैं इसलिए वो विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मीर हमजा भी अगर दूसरे एंड से लग जाएंगे तो बल्लेबाजों के लिए बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा उस पेस को समझने में। तो खुरम शहजाद ने आकर ब्रेक थ्रू दिलाया, उसके बाद आमिर जमाल ने आकर बॉलिंग कराई, सलमान अली आगा ने जो है वो 1 विकेट हासिल की। तो मीर हमजा के जो आपने बात की है इस पर तो हम लास्ट जो टेस्ट मैच था उसमें भी काफ़ी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तानी टीम ने जो है वो एक क्लू यहाँ पर मिस कर दिया है। जिस तरह उन्होंने केशव महाराज को शामिल किया है अपनी टीम के अंदर, हो सकता था कि यहाँ पाकिस्तान को एक स्पेशल स्पिनर के साथ अगर आ जाते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, सलमान भट्ट साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। भट्ट साहब, 141 for 3 साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। अभी तक जितने ओवर्स और जितनी क्रिकेट हो चुकी 37 ओवर्स, अपेरेंटली क्या लग रहा है पिच किस तरह से रिएक्ट कर रही है? क्या सेकंड इनिंग्स में ही पाकिस्तान को मदद मिलेगी अर्ली विकेट लेने में, क्योंकि अभी सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं, 141 हो चुका है? देखिए, अच्छी पार्टनरशिप लग गई है साउथ अफ्रीका की। बवूमा जो है 33 पर खेल रहे हैं, 82 पर खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने पिच शायद बहुत अच्छी तरह रीड नहीं की, क्योंकि यहाँ पे चौथे सीमर वाली पिच नहीं थी। ये पिच खासी स्लो लग रही है, इस पे कोई इतनी लैटरल मूवमेंट, एयर में मूवमेंट नजर नहीं आई, एटलीस्ट हमारे बॉलर्स की तो अभी तक नहीं हुई। फिर हैरानकुन तौर पर रिकल्टन वो प्लेयर है जिनको दोनों इनिंग्स में अर्ली आउट किया है खुरम शहजाद ने, और हमने खुरम शहजाद को ही नया गेंद नहीं दिया। हमने मीर हमजा से और अब्बास से नया बॉल शुरू करा लिया, जबकि जो हमारा बेस्ट न्यू बॉल बॉलर था उससे हमने बॉल ही नहीं करवाए। और बाय द टाइम हम उसको लेकर आए, रिकल्टन जो है 4-5 चौके लगा चुके थे, वो सेट हो गए हुए थे, 20-22 रन तक पहुंच चुके थे। तो ये स्कूल बॉय एरर, पता नहीं हम लोग कब तक इससे हमारी जान नहीं छूटेगी कि हम लोग बेसिक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स करते हैं। और जो यहाँ पे स्पिनर का ना खिलाना, और पिच के ऊपर घास नहीं है उस तरह से, पिच जो है वो खासी एशियन उसकी लुक है। चाहे ये बाद में थोड़ी हार्ड हो जाए, थोड़ा अच्छा कैरी होना शुरू हो जाए, लेकिन डेफिनेटली ये 4 सीमर्स वाला पिच नहीं लगा अभी तक। तो मेरा ख्याल है कि वो भी, और फिर मीर हमजा को इन्फोर्स करना, मीर हमजा को तो तब आप इन्फोर्स करते जब ये वही सेम पिच होता जो पिछले मैच का था, तो उस पे उन्हें वो बाउंस में भी वेरिएशन मिलती, ऑफ द विकेट भी कुछ होता, कुछ इन द एयर भी होता। लेकिन कितने बॉलर्स आप 130 से नीचे वाली स्पीड के इकट्ठे खिला सकते हैं ऐसी कंडीशन में जिस तरह की ये पिच है? ये सवाल तो बनता है।
बिल्कुल, और इससे पहले भी हमने कहा था गालिबन अहमद कि ये दोनों फास्ट बॉलर जो है ना, वो एक ही टीम में एक ही प्लेइंग 11 में उस तरह से परफॉर्म ना कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा है ना कर पाएंगे। सेम आपने पेस कहा और वो सलमान भट्ट साहब ने भी कहा कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बहरहाल आकिब, उनकी बारे में कोई खबरें हैं, साइम अयूब जो हैं वो उनको इंजरी हुई है, वो ग्राउंड से बाहर गए, उनके बारे में कोई इतलात कि खुदा न खास्ता कोई सीरियस तो नहीं? देखिए अभी तक उनके ऑफिशियल वहाँ पर तो खबर नहीं आई। जो ऑफिशियल खबर आई है वो ये है कि उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है, उनका वहाँ पर जो है वो एग्जामिन होना है, उसके बाद लेटेस्ट उनके बारे में अपडेट होगी। लेकिन लग यही रहा है कि शायद वो अब फील्डिंग में ना आए, बैटिंग की तरफ देखेंगे कि अगर उनका जो है वो घुटना ठीक हुआ या एंकल उनको इजाज़त देगा खेलने के लिए तो वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ओपनिंग आपके बल्लेबाज हैं और बड़ी क्रूशल किस्म की ये पोजीशन होती है और आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप बाद में भी जाके बैटिंग कर सकते हैं। और साइम अयूब की इंजरी हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे कि ये मामला कुछ थोड़ा बहुत भी ख़राब हो, क्योंकि आगे अगर हम इस सीरीज़ को अगर छोड़ भी दें, आगे हम अपनी क्रिकेट देखें तो बहुत ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट है। तो साइम अयूब जिस तरह की वाइट बॉल क्रिकेट में फॉर्म में है, तो हमें एक फिट साइम अयूब चाहिए, स्पेशली वो अपनी बॉलिंग की निस्बत और जो बैटिंग दोनों के में जो है वो हमें फिट साइम अयूब चाहिए। चलिए जी, अपने मैच पर तो बात करेंगे। सलमान भट्ट साहब, ये हमारे नेबर्स के साथ क्या हो रहा है? सिडनी में फिर से 185 फॉर ऑल आउट, और इसमें हमने देखा कि शर्मा को बाहर कर दिया गया, बुमराह कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन बैटर्स जो है ना वो अपनी रवायत बरकरार रखे हुए हैं। फिर से सारे के सारे आउट हो गए सिवाय ऋषभ पंत के, जो 40 कर दिए। खासा ग्रीन था सिडनी का, और ये 2009 में जो पाकिस्तान की सीरीज थी वहां पर जब तीसरा टेस्ट मैच हुआ था तो कुछ उस तरह का पैसा, और पहले दिन इस पे बैटिंग करना खासा मुश्किल था। और आज भी आपने देखा इंडिया की टीम काफी जल्दी आउट हुई और आखिर में एक अच्छी पार्टनरशिप जो कि पंत और जडेजा की लगी, तो ये रन थोड़े से बन गए, थोड़ा रिस्पेक्टेबल टोटल, वरना एक टाइम पर तो 70 पे 4 से 5 खिलाड़ी आउट थे। तो अभी ऑस्ट्रेलिया का भी एक खिलाड़ी आउट है, देखते हैं कि अब कल किस तरफ जाता है मैच, क्योंकि मैं बॉल टू बॉल तो इसे देख नहीं सका। हम लोग खुद कायद आजम ट्रॉफी का फाइनल कर रहे थे, लेकिन ये है कि इंडिया अगर विकेट नहीं लेता और ऑस्ट्रेलिया अगर 300 रन तक कर जाता है तो फिर ज्यादा चांसेस यही है कि ये 3-1 होगा। अच्छा भट्ट साहब, इससे कबल आपने देखा, अभी हमने देखा बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं, टेम्परामेंट लॉस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा फेड अप इंडियन टीम दिखाई दे रही है, और उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने वो उन्हें मजीद जो है ना हवा दे रहे हैं, मजीद उसे इरिटेट कर रहे हैं। हमने देखा 3 ओवर हुए और बुमराह की फिर से कॉन्स्टेंस के साथ जिस तरह से बहस हुई है, तो ये ऐसी चीजें पहले भी इन दोनों टीम्स में हमने देखने को मिली। देखिए ये होता है जब आप एक लंबी सीरीज चलती है दो अच्छी टीमों के दरमियान, और दोनों के स्टेक्स हाई होते हैं, सिर्फ आगे पहुंचने के लिए नहीं, वैसे भी दोनों के स्टेक्स हाई हैं, पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, और एक टीम जो है वो नई उभर रही है दुनिया में दोबारा से, तो वो एट टाइम्स ऐसा लगता है कि जब वो उन्हें कामयाबी नहीं मिलती या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते तो वो उसको एक अच्छे तरीके से ले नहीं पाते। उस पर वो जिस तरह रिएक्ट करते हैं या जिस तरह वो चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कई दफा ऐसा लगता है कि वो इस लेवल के ऊपर शान नहीं है इस तरह की चीजें करना, वो भी स्पेशली एक यंगस्टर के साथ। लेकिन बहरहाल हर टीम का एक अपनी अप्रोच होती है और ये उनकी है। और एक मरतबा फिर जी अच्छा सलमान भाई, जिसना आपने अभी पिच के हवाले से बात की है सिडनी का, और हमें वो सिडनी वाला पिच नज़र नहीं आया जो अमूमन देखने में आया, लेकिन जिस तरह के पिच था उस पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करना, आपके ख्याल से कहीं टॉस पे तो नहीं हार गया इंडिया? देखिए अगेन टॉस जीत के आप फैसला जब भी करते हैं बैटिंग का तो यही चाहते हैं कि आप चौथी इनिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो, पहले 2 घंटे निकाल लीजिए। लेकिन अगर आप पहले सेशन में 4 विकेट गवा बैठेंगे तो ऑलमोस्ट वहां पर टॉस तो जो एडवांटेज होता है वो तो आपने नलिफाई हो ही जाता है, और फिर आखिर में जब टोटल भी बड़ा ना हो। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कल ऑस्ट्रेलिया कितने रन करता है। कल का दिन का ऑस्ट्रेलिया पूरा अगर बैटिंग कर लेता है तो डेफिनेटली फिर चीजें ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के हक में होंगी, लेकिन इस चीज का हमें कल ही बेहतर पता चलेगा। बहरहाल कुछ चीज़ें विराट कोहली के हक में नहीं जा रही। दी ग्रेट विराट कोहली फिर से आउटसाइड एज और स्लीपर कैच पकड़ा बैठे। इससे पहले थोड़ी सी बचत उनकी होगी। वो कैच बड़ा कंट्रोवर्शियल सा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कैच था एमएसआई समेत। अगर हमारे पास वो कैच पड़ा हुआ है तो अगर दिखाइएगा, उस पर फर्दर बात करते हैं। सलमान भट्ट साहब, अगर आपने वो कैच देखा हो तो उस पर स्मिथ ने जो कैच लिया है उस पर मैंने नहीं देखा, बिकॉज मैं खुद कमेंट्री में मसरूफ हूँ कायद आजम ट्रॉफी की। एमएसआई साहब जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा उस कैच को, फिर उस पर हम थोड़ी सी बात। फुटेज हो तो आपको दिखाएंगे कि वो जो
लास्ट मोमेंट के ऊपर जब वो बॉल को दोबारा उछालने लगे हैं हवा की तरफ, तो उसमें जो है बॉल की सिलाई जो है वो ज़मीन के साथ टच हुई है। और इस तरह कंडीशन में आमतौर पर जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो बैटर के हक में ही जाया करता है। तो इसका फ़ायदा जो है वो बहरहाल थर्ड अंपायर ने दिया है विराट कोहली को। तो मैं अभी भी मेरा इस अपने एनालिसिस के ऊपर कायम हो गया, वो आउट नहीं था। तो आपको अगर विराट कोहली के आउट होने पर इसरार करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें विराट कोहली की जो थोड़ी बहुत इनिंग्स रह गई हैं वो भी आप देखने से महरूम करना चाहते हैं। अच्छा, थोड़ी बहुत इनिंग्स। और आकिब, आप बीइंग क्रिकेट फैन समझते हैं कि वो आउट था? देखिए, वो आउट नहीं था। अगर मैं आप मुझसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछें, वो आउट नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए खुशकिस्मती ये रही कि विराट कोहली का वो कैच जो है वो उनको कॉस्ट नहीं किया, और जो उन पे एक लीन पैच जा रहा है बड़ा लंबा, वो उसमें एक्सटेंशन मिल गई है उनको। और बड़ी बदकिस्मती है क्रिकेट फैंस के लिए कि विराट कोहली के लीन पैच को एक्सटेंशन मिलना, जो कि हमने मोस्टली उनके करियर में नहीं देखी थी। तो अगर मैं मुझसे आप एज अ फैन पूछें तो मुझे यकीनन अफसोस हो रहा है विराट कोहली की लीन पैच पे। बहरहाल कोई फायदा नहीं हुआ मेरे ख्याल रोहित शर्मा को बाहर करने का, और ये सारी की सारी चीजें वैसे इंडियन जर्नलिस्ट आके इस बारे में अगर कोई आपकी बात हुई तो क्या कह रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है, और वाकई रोहित शर्मा को उस बहस और उस गर्मा गर्मी के बाद ही बाहर किया गया? देखें, आपको याद होगा हम T20 वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो हमने गैरी क्रिस्टन की जो है वो अंदर की बातें बाहर लेके आए। फिर जेसन गिलेस्पी ने क्या कहा, फिर वहाब रियाज ने जो है वो वहाँ पर बातें की, बाबर आजम ने की। तो ये इस रीजन का कल्चर बन चुका है कि जब आपकी टीम बुरा परफॉर्म करेगी, बल्कि बुरा तो नहीं बदतरीन परफॉर्म करेगी, तो आप उसको उससे ज़्यादा बदतरीन तरीके से मिलेंगे। तो ये इंडिया टीम के साथ वही हुआ है। गौतम गंभीर ने जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो रिपोर्ट्स हैं और मैं रिपोर्ट्स पे बात करना नहीं चाहता, फैक्ट चीज़ है कि हमने अपनी टीम को कहा है कि टीम के लिए खेलना है। ऑब्वियसली गौतम गंभीर की जो अगर हम बात करें, जिस तरह वहाँ पे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे जब बात हुई, तो गौतम गंभीर का ट्रैक रिकॉर्ड हम सबको पता है कि वो बड़े स्ट्रिक्ट रहने वाले बंदे हैं, अपने रूल्स पे जो है वो खड़े रहने वाले बंदे हैं। तो अगर हम रिपोर्ट्स को भी, इन चीज़ों को सच भी मान लें, तो मेरा ख्याल है गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में कुछ बातें की होंगी, और स्पेशली रोहित शर्मा को लेके, क्योंकि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर इकट्ठे खेले हुए हैं, काफ़ी अर्सा उन्होंने क्रिकेट सर्व किया इंडिया के लिए। विराट कोहली भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, रविंद्र जडेजा भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जसप्रीत बुमराह भी काफ़ी खेल चुके हैं। तो ऑब्वियसली गौतम गंभीर की तरफ से ड्रेसिंग रूम में इस तरह की बातें हुई होंगी, और रोहित शर्मा पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था बेसिकली इंडियन मीडिया की तरफ से। आपने जब देखा होगा मेलबर्न टेस्ट हारे हैं, बल्कि उसका जब 5वां दिन था और ख़त्म हुआ है, ख़त्म होते साथ ही इंडियन मीडिया ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया था कि 3 क्रिकेटर्स को इंडियन टीम से जो बाहर करें, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। तो एक प्रेशर बिल्ट हुआ, प्रेशर बिल्ट पे जो है उनको बाहर कर दिया। और फिर जसप्रीत बुमराह इस सीरीज़ का जो पहला मैच उन्होंने कप्तानी की थी रोहित शर्मा की एब्सेंस में पर्थ में, वो उन्होंने जितवा के दिया था मैच। तो वो भी उनके पास एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था कि जी बुमराह आए, उन्होंने कप्तानी की, उन्होंने रोहित शर्मा के बगैर मैच जितवा दिया। और उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो इंडियन जर्नलिस्ट तनकीद कर रहे थे वो थी तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा का ओपनिंग करना। के राहुल और जयसवाल अच्छी भली ओपनिंग कर रहे थे, रोहित शर्मा को अचानक से उनके अंदर वो बाबर आजम वाली फील आ गई कि मैंने ओपनिंग करनी है तो मैंने करनी है। तो वो ओपन किया, ओपन में भी फेल हो गए, जबकि 6ठे नंबर भी फेल हो रहे थे, वहां पे जाके भी फेल हुए। वो भी उन पे प्रेशर हुआ कि ओपन करके भी फेल हुए, 6ठे नंबर भी फेल हुए। एक इनफॉर्म के राहुल को आपने नंबर 3 पर भेजा। तो काफी चीजें जो है थी रोहित शर्मा के खिलाफ जो प्रेशर उन पे पुट हुआ है। जी अहमद सईद साहब। अच्छा, रोहित शर्मा पर तो काफ़ी बात होगी, मैं ऋषभ पंत के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। पंत ने आज जो है काफ़ी ज़्यादा बॉलें खाई हैं अपने जिस्म के ऊपर, और ये वो बॉल थी जिन पर आमतौर पर वो अटैक करते थे, उन बॉल्स के ऊपर जो है वो शॉट मारते थे। लेकिन हमने लास्ट ड्रेसिंग रूम में होने वाला जो इंसिडेंट है उसमें हमने ये सुना कि कोच और टीम के दरमियान शायद इस किस्म की बात हुई है कि टीम के ज़रूरियात के मुताबिक खेला जाएगा, अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट पर नहीं जाया जाएगा।